हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले भी हमने 2 लेक्चर करा दिया था और आज के इस लेक्चर में हम जितनी भी अभिक्रियाएं आपको समझाने वाले हैं लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का शाब्दिक अर्थ है एल्किल समूह का योग। हम यहाँ पर एमीन को एल्किल समूह से योग कराएंगे, मतलब एल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे एमीन के साथ। उसके लिए हम बच्चों एक एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे हमारे पास R है, इसके साथ हेलोजन तत्व जोड़ दो। R का मतलब एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 है, X के जगह आप Cl जोड़ सकते हो। R के जगह बच्चों आप और C2H5 भी जोड़ सकते हो और X के जगह Br भी जोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है एल्किल समूह के साथ हेलोजन तत्वों का जुड़ा होना, एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब जब हम एमीन की बात करेंगे कि जो हमारा एमीन का निर्माण कैसे होता है, तो यदि आप पढ़े होंगे बच्चों अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया होता है NH3। यदि इसमें से एक H हटा दो तो बचेगा NH2। तो ये हमारा एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, तो इसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। यदि बच्चों 2 H हटा दो और 2 आप R जोड़ दो, 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो द्वितीयक एमीन कहलाता है। यदि तीनों H हटा दो तो सिंगल N और बच्चों यहाँ पर आपका 3 एल्किल ग्रुप बन जाता है। तो ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, ये तृतीयक एमीन हो जाता है। अब इसमें हम एल्किलीकरण कराएंगे, मतलब एल्किल समूह का योग कराएंगे। ये कब हो सकता है, जब हम इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करा दें। एल्किल हैलाइड मतलब बच्चों RX, R मतलब एल्किल समूह और X मतलब होता है हेलोजन तत्व। तो यदि मैं एमीन ले लेता हूं तो ये मेरा RNH2 यदि है तो ये मेरा प्राथमिक एमीन है बच्चों। क्या है? फर्स्ट डिग्री एमीन अर्थात प्राथमिक एमीन। इसकी क्रिया मैं एल्किल हैलाइड RX से करा दूं तो ये मेरा एल्किल हैलाइड है। जब ये क्रिया करेगा बच्चों तो किस प्रकार से उत्पाद बनाएगा, तो हमारा एक H हटेगा और X के साथ तो क्या बनाएगा, HX बनाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है, X 1 निगेटिव है, तो HX का निर्माण कर देगा, HX हो गया। अब यहाँ पर देखो एक हमारा एल्किल ग्रुप, यहाँ पर जब यहाँ से नाइट्रोजन से एक H और हट गया तो एक एल्किल ग्रुप और आकर जुड़ गया, तो द्वितीयक एमीन बन गया। हमने कहा था कि एमीन से 2 हाइड्रोजन अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो बच्चों, तो वो सेकेंडरी एमीन कहलाता है। तो ये द्वितीयक एमीन कहला गया, सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक एमीन। अब जैसे हमको और एल्किल ग्रुप जोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पर प्राथमिक एमीन ले रखा था, इसके जगह द्वितीयक एमीन ले लें। द्वितीयक एमीन का मतलब ये होता है 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो बच्चों, तो ये द्वितीयक एमीन कहलाता है। सही है। फिर से इसको हम RX से क्रिया करा दें तो ये हमारा जो बनने वाला उत्पाद है तृतीयक एमीन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर R2 है, ये N रहने दो और R डैश जोड़ दो, H निकल गया बच्चों और HX बना लेता है। क्या? HX। हेलोजन तत्व का जो क्रिया है वो हाइड्रोजन से योग हो जाता है तो हेलोजन अम्ल बन जाता है। अब ये 3rd डिग्री एमीन है, आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि N के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। अब बच्चों यदि हम तृतीयक एमीन ही ले लें, यहाँ पर ये तृतीयक एमीन और R डैश X, तो यह इस बार जो है H और जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो H है, H है ही नहीं, है ना, नाइट्रोजन के साथ H नहीं है, तो फिर बच्चों HX तो बना नहीं सकता, इसलिए ये लवण बनाएगा, चतुर्थक लवण। R3 है तो R3 रहने दो, N है तो N रहने दो, आपका R डैश तो R डैश बच्चों। इसमें जबरदस्ती हम जोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज दे दो और यहाँ पर X पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं चतुर्थक लवण। क्या बोलते हैं बच्चों? चतुर्थक लवण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चतुर्थक लवण। ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप देख पा रहे हो कि भाई साहब हमने एमीन की क्रिया करा दी एल्किलीकरण, तो एल्किल समूह जुड़ता है, तो ये हमारा एल्किलीकरण है। ठीक है। अब इसके जगह आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी यौगिक ले सकते हैं R के जगह। यदि हम CH3 समूह ले लें, C2H5 समूह ले लें, या आप ले लो C3H7 ले लो, ये ले सकते हो। लेकिन फिलहाल एल्किलीकरण तो आप समझ गए होंगे, एल्किल समूह का योग, अर्थात जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया कराएं, ये द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, सभी में एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक। तो ये पहला आज का रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है हेलोजनीकरण, जिसमें ब्रोमोनीकरण कराएंगे, जो आपके सिलेबस में है, जो एग्जाम में पूछा जाए वही रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको कराता हूं बच्चों। जो कि यहाँ पे जो हेलोजनीकरण है
ये एक प्रकार से एरोमेटिक एमीन का रिंग प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। किस प्रकार से क्रिया होगी बच्चों? तो यहाँ पर एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला क्या है? हाइलोजनीकरण मतलब हाइलोजन तत्वों का योग। तो एनिलीन का फार्मूला है C6H5NH2। तो ये हमारा C6H5 है, NH2 जोड़ दो, एनिलीन है। इसकी क्रिया आप ब्रोमीन से करा दो, ब्रोमीन से करा दो तो सिंपल बच्चों ब्रोमोनीकरण ब्रोमीन का योग हो जाता है। और किस प्रकार से उत्पाद बनेगा? यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग और इसके साथ आपका जुड़ा है NH2, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक ब्रोमीन यहाँ पर। और बच्चों यहाँ से जहाँ जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा 3H निकलेगा और 3 Br के साथ 3 HBr बना लेगा। तो जब हाइलोजनीकरण की बात करते हैं तो इसमें ब्रोमोनीकरण आपके सिलेबस में है। ब्रोमोनीकरण मतलब ब्रोमीन का जुड़ना। तो जब भी हम एनिलीन की अपक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, ब्रोमीन जल का मतलब ये होता है कि ब्रोमीन को जल में मिला दिया जाए तो ये शीघ्रता के साथ क्रिया करता है और सीधा बनाता है 246। 246 का मतलब ये हो गया 2 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे 3 जुड़े हैं तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से हमने ब्रोमीन की क्रिया करा दी थी तो ये शीघ्रतम अपक्रिया है, मतलब बहुत ही जल्दी से शीघ्रता के साथ अपक्रिया कर लेता है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है एनिलीन से आप प्राप्त कीजिए 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है ना कि एनिलीन से प्राप्त कीजिए 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बच्चों इस चैप्टर में रासायनिक अपक्रियाएं आपको भर भर के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाता भाई ये चीज़ क्लियर नहीं रहता, इसलिए सभी अपक्रियाओं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसके बाद तीसरा अपक्रिया देखना है बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फो समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाता है, SO3H। सल्फो समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाता है, सल्फो समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण। जैसे हमने कहा कि भाई साहब आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। इससे मुझे सल्फो समूह अलग करना है तो SO3H, ठीक है, ये सल्फो समूह हो गया और आपके पास OH है, इसको अलग कर दो, ये टूटेगा बच्चों। तो OH जो है क्रिया करके अलग हो जाएगा, सल्फो समूह हमारा SO3H बचेगा। फिलहाल यदि हम एनिलीन की बात करें कि एनिलीन के साथ संयोग कराएंगे तो देखिएगा जरा, एनिलीन का फॉर्मेट होता है ये आपका बेंजीन रिंग यानी फेनिल C6H5 NH2, यही है ना एनिलीन। सल्फो समूह यदि मैं यहाँ पे जोड़ दूँ H2SO4 को कुछ इस प्रकार से लिख दूँ, देखिएगा जरा बहुत सिंपल तरीके से, OH है बच्चों और SO3H। तो H और OH क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, H और OH H2O बना लेगा। तो फिर ये एक प्रकार से ये आपका यौगिक बनेगा, NH रहेगा, एक H तो हट जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा SO3H। जब पुनर्विन्यास होता है बच्चों तो यहाँ से H निकलता है, H यहाँ चला जाता है तो फिर से वो हमारा बन जाता है NH2, ठीक है, और SO3H जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सल्फेनिलिक अम्ल। क्या बन जाता है बच्चों, सल्फेनिलिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फोनीकरण में अपक्रिया कराएंगे एनिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। एनिलीन का फॉर्मेट क्या है आपका, बेंजीन रिंग यदि आपके पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और इसमें बच्चों आपका NH2 है, इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं H2SO4 से, ठीक है। तो पहले एक स्टेप में कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। ये हमारा बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग रहने दो, सब कुछ खेल होता है इस नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास अभी फिलहाल हाइड्रोजन जुड़ा है तो वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन ये जबरदस्ती हाइड्रोजन आकर के जुड़ना चाहता है, बोलता है हम जुड़ेंगे, तो बोलता है जुड़ेंगे तो हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपने पे आ जाएंगे, तब आप हाइड्रोजन जोड़ दो। और ये हाइड्रोजन इनसे जुड़ा ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। किनसे जुड़ा है, आपका HSO4 से। तो जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ चुका है। ये कैसे आ गया सर, समझ में नहीं पाए कि क्या क्या हो रहा है। फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, हालांकि एक ही स्टेप में अपक्रिया करा देता, लेकिन सोच रहा हूँ यार कि थोड़ा कुछ तो समझा दूँ, ठीक है। देखिए जरा, SO4 कुछ इस प्रकार से होता है, SO4 इसके पास बच्चों
मान लो द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और ये OH है मान के चलो, और आपके पास H2SO4 है ना, तो ये हो गया OH, यही है ना, OH OH 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर बैलेंसी। तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल सही है। अब H वाला फॉर्म देखिएगा, ये H जो है जुड़ने की कोशिश करेगा किससे, नाइट्रोजन से। अब ये जो H है नाइट्रोजन से जुड़ने का कोशिश करेगा, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी बच्चों फुलफिल है, बोल रखा है मैं भैया इलेक्ट्रॉन किसी को लेने देने की क्षमता नहीं रखता क्योंकि मेरे पास बॉन्ड कंप्लीट है। तो जबरदस्ती कहा गया कि तुम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो और मेरे से बंद बना लो, फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कमी हो गई इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और जाकर के बंद बना लेता है। ठीक, अगले स्टेप में जैसे मैंने अभी आपको उत्पाद बताया था कि उत्पाद किस प्रकार से बनेगा, हमारा यहाँ से H2O अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा, H2O अलग हो जाएगा। मतलब यदि इसको हम गर्म करें तो -H2O अलग हो जाता है। फिलहाल ये जब H2O अलग हो जाता है तो यहाँ से जो हमारा H है यहाँ से H2 निकल जाता है, तो क्या क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा NH बचेगा, H2 निकल गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन भी निकलेगा, तो 3 ऑक्सीजन बचेंगे, 1 हाइड्रोजन है ही है। ठीक है, अब इसका पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास का मतलब जैसे यहाँ से एक H निकल कर यहाँ चला जाए और SO3 यहाँ चला जाए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुनर्विन्यास। क्या बच्चों, पुनर्व्यवस्था या पुनर्विन्यास, पुनर्व्यवस्था, इस प्रकार से पुनर्विन्यास आप लिख सकते हो, पुनर्व्यवस्थापन लिख सकते हो, जो लिखना है लिख सकते हो। तो फिलहाल किस प्रकार से बनेगा, ये हमारे पास फेनिल ग्रुप रहता है, इसमें NH2, एक H यहाँ से निकलेगा तभी यहाँ पर NH2 बनेगा, जब यहाँ से H निकलेगा तभी यहाँ से जाकर SO3H जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, बेंजीन रिंग है यदि उसके हर एक कार्बन के साथ, ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन रहता है, वो हाइड्रोजन निकलेगा तब ये पुनर्व्यवस्थापन कहलाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका नाम लिख दूं, सल्फोनिलिक अम्ल, सल्फोनिलिक अम्ल। ठीक है, या इसी को नाम हम दे सकते हैं बच्चों एक प्रकार से पैरा एमिनो, जैसे मान लीजिए सल्फोनिक है तो इसके पैरा जगह पे एमिनो है, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिलिक अम्ल, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में मैंने नाम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सल्फोनीकरण मतलब सल्फो समूह का जुड़ना, क्लियर है ना, सल्फोनीकरण बन जाएगा बच्चों, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो उन अभिक्रियाओं को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और ऐसे अभिक्रिया मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा जिसका कोई चांस ही ना हो एग्जाम में आने के लिए। तो अगले नंबर पे बच्चों डाईएजो युग्मन अभिक्रिया। डाईएजो युग्मन का मतलब होता है डाईएजोनियम लवण के साथ युग्मन। ठीक है, डाईएजो तो डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण का फॉर्मेट क्या है, C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। इसका आप लोग एक प्रकार से एनिलीन के साथ या प्राथमिक एमीन कह सकते हो, या एरोमेटिक एमीन के साथ युग्मन कराओ, और युग्मन का मतलब होता है सीधा का सीधा जुड़ जाना। ठीक है, युग्मन का मतलब होता है सीधा का सीधा जुड़ जाना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जैसे हम डाईएजोनियम लवण की बात करें तो C6H5N2Cl, C6H5 को हम कुछ इस प्रकार से बेंजीन रिंग के रूप में दर्शा सकते हैं। N2Cl, इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज होता है। हम इसकी क्रिया एरोमेटिक एमीन से ही कराते हैं, मतलब NH2 से। ठीक है, अब NH2 से क्रिया कराया तो हमको क्या मिलेगा, यहां से एक Cl, यहां से एक H, क्या बनाएगा HCl, है ना। कितने डिग्री सेल्सियस पर लगभग ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है बच्चों, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। हिम ताप का मतलब होता है 0 से 5 डिग्री, मतलब बहुत निम्न ताप। हिम ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में से 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाने लगता है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ यानी 0 के 5 के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। अब जो H है Cl से क्रिया करके HCl बना लिया, निकल गया। चलो भैया आगे देखो, ये हमारा बेंजीन रिंग रहने दो। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो बंध बनेगा वो 2 बंध बनेगा। फिर ये जो नाइट्रोजन है किसके साथ युग्मन होगा बच्चों, इस N के साथ युग्मन होगा, N हो गया। H एक निकल गया, एक H तो बचा है, और इसके साथ भी बेंजीन रिंग अभी कुछ
इस प्रकार से आपका बचा हुआ है। नहीं तो पता चला कि आपका अपक्रिया ही कंप्लीट ना हो, अभी इतने में कंप्लीट नहीं होता है, इसका पुनर्विन्यास होता है, अपने आप में ये व्यवस्थित होना चाहते हैं। और ये अगले जो अपक्रिया की बात करें लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होता है। फिर नॉर्मल ये पीला अवक्षेप देता है, इसका नाम हो जाएगा डाईएजो एमिनो बेंजीन, डाईएजो एमिनो बेंजीन, ठीक है, डाईएजो एमिनो बेंजीन। अब पुनर्विन्यास होगा, क्या होगा बच्चों, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास होने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा NH है, किसी भी कार्बन से बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे देखा जाए तो हाइड्रोजन रहता है, तो NH हटेगा, देखिएगा किस प्रकार से होगा, N डबल बॉन्ड N रहने दो, कुछ इस प्रकार से, और NH2 हो जाएगा। ये कहां से हो गया, NH यहां से निकला और इस कार्बन के साथ जुड़ गया, और इस कार्बन के साथ बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से लेकर के NH ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और ले लिया तो NH2 बना लिया। तो पुनर्विन्यास में इसी प्रकार से होता है, जैसे यहां पर पुनर्विन्यास में इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इन्होंने लिया उदाहरण में, तो NH से NH2 बना लिया। यहां पर भी वही कंडीशन हो रहा बच्चों, इस जो कार्बन की बात करें, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लिया उदाहरण में, और हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बेंजीन रिंग दिख रहा है, और भैया यदि हम कार्बन की बात करें वहां पर, तो सभी कार्बन के पास एक एक साथी रहते हैं, एक एक हाइड्रोजन सबके पास रहता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, बिल्कुल आराम से वो हाइड्रोजन त्याग देते हैं, क्योंकि उनको भैया एक नया ग्रुप मिल रहा है। तो हाइड्रोजन त्यागने में क्या है, हाइड्रोजन को आसानी से त्यागा जा सकता है बच्चों, और पुनर्विन्यास के फलस्वरूप नया उत्पाद बना लेते हैं। ये नारंगी लाल कलर का होता है, ये पीला कलर का था, और ये जो बना नारंगी लाल, ये अब नारंगी लाल। ये जो अपक्रिया बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाईएजो युग्मन जो अपक्रिया है काफ़ी महत्वपूर्ण। आप लोग जो भी रिएक्शन में कराता हूँ उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, और जो भी है बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग उसे नोट्स बना लिया करो।